बारिश की हल्की बूंदों के बीच आरव तेज कदमों से चल रहा था। शहर की भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी जेब में रखा मोबाइल बार बार जल उठता, लेकिन वो किसी का कॉल नहीं उठाता। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही तस्वीर थी, माँ, पापा और उसकी मुस्कुराती हुई बचपन की शक्ल। 1 साल पहले एक सड़क हादसे ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अगर वो उस दिन 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद सब कुछ ठीक होता। यही सोच हर रात उसे सोने नहीं देती थी। उस रात चलते चलते वो एक पुरानी घड़ी की दुकान के सामने रुक गया। दुकान जर्जर थी, लेकिन अंदर से आती टिक टिक की आवाज़ अजीब तरह से उसे अपनी ओर खींच रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में जैसे समय कैद हो। बूढ़े ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम वक्त को दोष देते हो, है ना? आरव चौंक गया। अगर वक्त पीछे जा सके तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ, उसने धीमे से कहा। बूढ़े ने एक पुरानी जेब घड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। ये तुम्हें मौका देगी, लेकिन याद रखना, हर बदलाव की कीमत होती है। घड़ी को घुमाते ही आरव के चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। आवाज़ें उल्टी चलने लगी और पल भर में वो उसी दिन पहुंच गया जिस दिन उसका परिवार उससे छिन गया था। उसने सब कुछ बदल दिया। हादसा नहीं हुआ, उसके माता पिता सुरक्षित थे, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सुबह उसने देखा कि शहर में किसी और जगह भयानक दुर्घटना हुई थी। कहीं लोग मारे गए थे। आरव समझ गया, वक्त ने संतुलन बना लिया था। उसने जो बचाया था उसकी कीमत किसी और ने चुकाई थी। हर बार घड़ी चलाने पर उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। यादें धुंधली होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वक्त से लड़ने की कोशिश में वो खुद को खो रहा है। वो फिर उस दुकान पर गया, लेकिन इस बार उसका दिल भारी था। मैं सही क्या करूं? उसने पूछा। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जो चला गया उसे पकड़कर रखने से वर्तमान मर जाता है। आरव ने आखिरी बार घड़ी को देखा, फिर उसे जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। उसके माता पिता यादों में थे, लेकिन दर्द अब कम था। उसने पहली बार सुकून की सांस ली। वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, वक्त को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ जीना सीखा जा सकता है।